फिर दिमाग में एक चीज चलती कि यार अगर हम इतने सस्ते में काम करते हैं, अगर हम ये सिर्फ अपना खर्चा निकालते हैं इस टाइम, अपने आप को मैनेज रखने के लिए, खर्चा निकालने के लिए अगर हम सस्ते में काम करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर कहीं ठप्पा ना लग जाए कि कम काम। तो आपके मन में एक बात ये आ जाती है, कौन सा इसने बहुत पैसे दिए हैं, चल जाएगा। तो नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं सुजान सिंह से। थोड़ा सा मैं बताऊं सुजान सिंह के बारे में। फोटो जर्नलिस्ट थे प्लान मैन मीडिया के साथ। जो मीडिया का हालात आप देख रहे हैं आजकल, उसकी शुरुआत थी जब इन्हें अब जरा फ्री होकर काम करेंगे फ्रीलांसर के रूप में और अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। और खुशी की बात यह है कि ये इस्टेब्लिश की तरफ जा रहे हैं, इस्टेब्लिश हो रहे हैं। कुछ हो चुके हैं, थोड़ा सा कुछ वो तो बराबर रह जाता है कुछ ना कुछ। आज मैं इनसे बहुत विधिवत बात करूंगा और किस तरह की समस्याएं भी ये झेलते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर पे तो ये भी मेरी तरह ही कंफर्ट जोन में थे। अखबार में, मैगजीन में मिला, आप कर दिए, महीने की सैलरी ले लिए। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। मैनेजमेंट, आर्थिक पहलू को भी खुद ही देखना होता है। मुझे समझ में आया कि यार मुझे अभी जो मेरा ये टाइम है, ये बेस्ट टाइम है फ्रीलांस में उतरने के लिए। और इसीलिए मैंने अपने आप को बिल्कुल दिमाग में अपने बिठा लिया था कि अब मुझे जॉब नहीं करनी है कहीं भी। और 2015 से ही मैं लगातार कंटिन्यू फ्रीलांस कर रहा हूँ। और तब से मैं हर एक फोटोग्राफी, हर एक तरीके की फोटोग्राफी मैं कर रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाता भी हूँ फोटोग्राफी कॉलेज में। और मैं फ्रीलांस फोटोग्राफी में कमर्शियल भी करता हूँ, प्लस वेडिंग में भी हम लोग उतर चुके हैं। और हमारी कंपनी है क्लासिक क्लिक्स फोटोग्राफी, जिसको हम लोग वेडिंग में मैं और मेरा ब्रदर नीरज हम दोनों चला रहे हैं। और हाँ, उसमें हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। तो अखबार में तो कोई जिम्मेवारी नहीं होती थी, आर्थिक जिम्मेवारी कह रहा हूँ, वो कुछ नहीं होता। पिक्चर शूट किया, बढ़िया शॉट चाहिए, दे दिया, मैगजीन में लग गए, खत्म। अभी आपको दूसरे पहलुओं को भी मैनेज करना है। दूसरे जो उसके बिजनेस एंगल है, खर्चे बहुत है, मार्केट में कंपटीशन भी है, कंपटीशन से भी पार पाना है, खर्चे भी मैनेज करने हैं। हम लोग जो मार्केट में काम करते हैं, जो हम लोगों का हमारी कंपनी का जो वैल्यू है, उस हिसाब से हम लोग स्टार्टिंग जो हमारा प्राइस होता है वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। इस तरीके के हम लोग वेडिंग्स करते हैं। प्लस अभी जो हमारे साथ इस टाइम, कुछ टाइम से कोरोना के बाद से जो हमारे साथ में जो एक प्रॉब्लम आ रही है, वो सबसे बड़ी आ रही है कि जहां हम पार्टी को, क्लाइंट को देते थे 2.5 लाख रुपए का बिल, और हम लोग काम भी उसी हिसाब से करते थे। अभी वो 2.5 लाख वाला जो क्लाइंट है वो आ गया 1,70,000, 80,000, 90,000। वो इससे ऊपर कोई बढ़ना ही नहीं चाहता है। तो ये सबसे बड़ी अभी टेंशन चल रही है दिमाग में कि क्योंकि अगर हमने सस्ते काम किए या हमने लो बजट के काम किए, तो हमारी फिर वैल्यू लो बजट वाली सेट हो जाती है मार्केट के अंदर। और हम नहीं चाहते कि किसी भी कीमत में हमारी वैल्यू वो लो बजट वाली हो, क्योंकि हम लोग मार्केट में बहुत हाई क्लास काम देते हैं। और उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वो वैल्यू बनी रहे, बरकरार रहे। चीज़ मैं देखता हूँ कि क्वालिटी मेंटेन करना, और मेंटेन करने के बाद भी वो काम को ना मिलना और भी खराब है बहुत। तो कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं, बड़ा दुविधा का मामला है। हमारे साथ 7-8 लड़के हैं जो जॉब पर हैं। अब हमें उनके खर्चे भी निकालने हैं, यहाँ का किराया भी देना है, बाकी सारे खर्चे भी हैं, अपने खर्चे भी हैं, घर के भी खर्चे हैं, हर चीज को मैनेज करना है। तो अब दिमाग में क्या आता है कि ये जो सीजन चल रहा है, ऑफ सीजन चल रहा है, इस टाइम पे जो बुकिंग आए, अब फिर जिस रेट पे आए उस पर पकड़ो, क्योंकि अभी खर्चे पूरे करो। और इसी तरीके से खर्चे पूरे हो सके जिस रेट पे कस्टमर क्या रेट चाहता है, कस्टमर जो रेट चाहता है हम उस रेट पे काम करते हैं। लेकिन फिर दिमाग में एक चीज चलती है कि यार अगर हम इतने सस्ते में काम करते हैं, अगर हम ये सिर्फ अपना खर्चा निकालते हैं इस टाइम, अपने आप को मैनेज रखने के लिए, खर्चा निकालने के लिए अगर हम सस्ते में काम करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर कहीं ठप्पा ना लग जाए कि कम काम करने वाला है। एक और बात होती है, जब आप ज्यादा डाउन में काम करते हैं, तो जब आप देने लगते हैं, काम को निपटाने लगते हैं, तो आपके मन में एक बात ये आ जाती है, कौन सा इसने बहुत पैसे दिए हैं, चल जाएगा। तो उससे क्या होता है, उसका नुकसान नहीं होता, आपका नुकसान होता है कि अब क्वालिटी कंप्रोमाइज होने लगता है। इसलिए उसको मानना नहीं चाहिए। इंटरनेट के युग में जो सेल्स है, जो बाजार है, वो ज़्यादा स्क्रीन पे हो गया है। तो हर प्रोडक्ट स्क्रीन पे होना जरूरी है। तो ये जो मार्केट का काम है, उसकी स्थिति कैसी है, क्या आपकी उस पर नजर नहीं है? ये वाला जो टॉपिक है, ये रियली बहुत इस पे विचार करने की जरूरत है, इस टॉपिक के ऊपर।
काम करें तो नहीं कर सकते। वो उसके लिए फिक्स फोटोग्राफर्स हैं, उन्होंने अपने 5-5 6 स्टूडियो फिक्स लगाए हुए हैं, उनके बंदे बैठे हुए हैं वो शूट करने के लिए। अगर उनके पास काम नहीं होगा तो वो परेशान होते हैं। वो इतने सस्ते में और मैं इतने सस्ते में काम करके दूं, वो नहीं हो सकता है। तो वो ये बड़ा इशू है कि ई कॉमर्स वाला काम का इतना पैसा कम क्यों मिलता है सभी को। ई कॉमर्स का जिन्होंने स्टूडियो ही सिर्फ स्पेशल खोले हुए हैं, जिसका काम ही सिर्फ ई कॉमर्स है, रात और दिन उनके स्टूडियो चलते हैं, वो लोग इसमें आगे हैं और वही लोग सस्ता काम पकड़ पाते हैं। हमारी जो पहचान बनी हुई है वो वेडिंग फोटोग्राफी की बनी हुई है, तो हम लोग उसी के अंदर उसी में और ज़्यादा महारत हासिल करना चाहते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया में पढ़ाता हूँ बच्चों को, जिसमें हमारा मास मीडिया का कोर्स होता है, फोटोग्राफी का स्पेशल कोर्स नहीं है, मास मीडिया का कोर्स है, जिसके अंदर हम फोटोग्राफी कंपलसरी होती है पढ़ाना, और सिनेमैटिक हो गया और उसकी एडिटिंग होगी, वो सब हमारे में कंपलसरी है। आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफर से नहीं काम चलेगा, आपको मल्टी टैलेंट बनना ही पड़ेगा। एक बार इसमें इनपुट डालना चाह रहा हूँ कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत चाहे आप मेडिकल पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग या पॉलिटिकल साइंस या लॉ, आपको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एक कोई आर्ट साथ ले चलना जरूरी कर दिया गया है। जी, जब इतने बड़े लेवल पे है तो टीचर भी लगेंगे, पढ़ाने वाले की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, हम लोग उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नमस्कार। नमस्कार। चलिए।